वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और आपके लिए हम बहुत ही धाकड़ और बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम लेकर आए हैं, जो कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रांत और परिसर। इस वीडियो में हम आपको प्रांत और परिसर इस तरह आपको समझाएंगे कि आप 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। यानी कोई आपसे पूछता है कि साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स का प्रांत, तो आप वहाँ पे दांत चिहार देते हैं कि हाँ ना आवेला, आज से ना, आज के बाद ये वीडियो देखला के बाद तो लोग केहू पूछी ना तो तू ओकर दशा खराब कर देब। यानी वो पूछी के तू सब बता देब, बर्दाश्त ही ना हुई अंदर से, रुकबी ना कर बजा, साफ एकदम बोले लग बजा कि साइन कितना, कोस कितना, टेन कितना। तो पूरा वीडियो यदि चाहते हैं कि आपको प्रांत और परिसर 7 जन्मों तक याद रहे, कभी न भूलें, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं, ठीक है ना। और बाबू यह जो वीडियो आप देख लीजिएगा ना, तो आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा, इतना गारंटी है। याद करने के बाद छोड़िए, दूसरे को पढ़ा दीजिएगा कि हाँ प्रांत परिसर कैसे निकाला जाता है और कैसे इसको हम लर्न करेंगे लंबे समय तक। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस चलते हैं टॉपिक पर। तो हम क्या लिखे हैं कि फलन यहाँ लिखे हैं और फलन में लिखे हैं हमने 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, जो कि इन्वर्स के रूप में हम लिखे हैं, ठीक है ना। आप लोग देख भी रहे होंगे y बराबर साइन इन्वर्स x, y बराबर कोस, ऐसे ही हमने 6 फलन लिखा हुआ है। इस साइड में हमने इसका प्रांत लिखा है और इस कॉलम में हमने परिसर लिखा है। अब बात यहाँ से आपके मन में चल रहा होगा कि इसको याद लर्न कैसे करें, ठीक है ना, लर्न कैसे करें कि हमको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए मेरे बाबू, हमने यानी यह इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहला बात कि यह वीडियो जो है पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 यदि आप देख लिए होंगे ना, तो ये पार्ट 3 हलवा हो जाएगा, हलवा। और हलवा आप दूसरे के लिए भी बना देंगे, दूसरा कोई पूछेगा तो वहाँ से भी आप उसको अच्छे से सिखा देंगे। तो चलिए, पहला में हमने क्या लिखा है, y बराबर साइन इन्वर्स x, इसका यह प्रांत है, इसका यह परिसर है। समझिए कैसे, y बराबर साइन इन्वर्स x है, इसका प्रांत है -1 + 1। कैसे हम लिख देनी, बात ऐसा होता, कैसे याद हुई, सुना जा। साइन का जो मैक्सिमम, अब देखिए इन्वर्स भूल जाइए, इन्वर्स भूल जाइए। हमने क्या आपको पढ़ाया था कि साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, आप ही लोग बताइए। यहाँ हम आपको रफ के द्वारा यहाँ समझाएंगे, ठीक है ना। इस साइड हम रफ करेंगे, यह खुद आपको याद हो जाएगा। तो साइन का हमने आपको मिनिमम वैल्यू कितना बताया था, आप ही लोग बोलिए, -1 हमने बताया था ना। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हमने बताया था, +1, यही ना हमने बताया था। तो यही प्रांत होता है साइन इन्वर्स x का। क्या दिक्कत है, साइन मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1, मिनिमम कितना होता है, -1। तो y बराबर साइन इन्वर्स में वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका प्रांत हो जाएगा। यानी आप इस पे बड़ा कोष्ठ लगा देंगे तो आपका यह प्रांत हो जाएगा। अब यहाँ से आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि हमने बड़ा कोष्ठ ही क्यों दिया है, छोटा कोष्ठ क्यों नहीं। देखिए, तो बाबू बड़ा कोष्ठ हमने इसलिए दिया है कि साइन में, ठीक है ना, साइन में -1 भी मान होता है और +1 भी होता है। तो बाबू जब -1 और +1 भी होगा ना, तो हम बड़ा कोष्ठ देंगे। यदि उसके बीच वाला सिर्फ ओनली बीच वाला होगा तो हम छोटा कोष्ठ देंगे, लेकिन बीच वाला और वह वैल्यू भी होगा ना, तो हम बड़ा कोष्ठ देंगे। तो साइन में -1 भी होता है वैल्यू, +1 भी होता है और इसके बीच का होता है, तो इसीलिए हमने बड़ा कोष्ठ दिया है। और वही बाबू साइन इन्वर्स x का क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। अब साइन इन्वर्स x का प्रांत आप भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका परिसर कैसे याद रखेंगे, प्रांत याद हो गया ना, तो परिसर खुद पे खुद याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन इन्वर्स x में प्रांतवा के मानवा ये रखिएगा -1। तो आप ही लोग बताइए, साइन में -1 कितना का मान होता है, मिनिमम एंगल में कितना का मान होता है, -1 बाबू साइन इन्वर्स में रखिएगा ना, तो -π/2 का मान आता है -1, ठीक है ना। तो -1 के मानवा -π/2 होता है और +1 जो आएगा ना, वह +π/2 पे आता है। तो यही इसका परिसर हो जाएगा। और आप लोग जानबे करते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है,
प्लस 1 और साइन -90 का मान कितना होता है -1, यानी इसी का तो यह फॉर्मेट एंगल के रूप में दिया है बस। तो उम्मीद है कि आपको साइन इनवर्स x का याद हो गया होगा। अब क्या है y बराबर कोस इनवर्स x, ठीक है ना। तो सेम टू सेम उसी के जैसा है। कोस का भी मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो ये बताओ जा, कोस के मिनिमम वैल्यू कितना होला -1, कोस के मैक्सिमम वैल्यू +1 यही इसका आपका प्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आप इन्वर्स के नाम से डर जाते हैं, इन्वर्स नहीं त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं ना, त्रिकोणमितीय फलन वही से हम याद करा देंगे। कोस का -1 होता है मिनिमम और +1 क्या होता है मैक्सिमम, यही वैल्यू कोस इन्वर्स में क्या हो जाएगा प्रांत, यही वैल्यू कोस इन्वर्स x में क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। यह वैल्यू कोस इन्वर्स में जितना का मान होता है, यदि कोस इन्वर्स पे नहीं समझना है तो आप ऐसे याद रखिए कि -1 और +1 कोस में कितना डिग्री के मान होला, ऐसे सोच सकते हैं ना। तो सोचिए कि कोस में -1 कितना का होला, तो कहा जाए कोस 180 के मान -1 होला, 180 माने पाई, ठीक बा। +1 कितना का होला 0 के होला, ठीक बा। तो अब पाई से 0 नहीं, अब आपको परिसर लिखना होता है ना, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक लिखा जाता है। यानी रेंज लिखने के लिए सबसे न्यूनतम वैल्यू पहले और मैक्सिमम बाद में लिखा जाता है। तो हम यहाँ 0 और पाई देंगे, और -1 और +1 वो होता है मान इसका, तो बड़ा कोष्ठ देंगे, तो यह आपका परिसर हो जाएगा। सिंपल एकदम है। तो आपको साइन कोस एकदम याद हो गया होगा कि अब आप खुद से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने मन से ज़रूर लिखिएगा एक पे। तीसरा में आ जाइए, क्या है कोसेक, ठीक है ना। कोसेक इन्वर्स x है, ठीक है ना। तो इसका कैसे याद रखेंगे, तो कोसेक इन्वर्स x को साइड में रखिए, ठीक है ना। नाम के लिए सिर्फ इसको साइड में रखिए, बाकी इसका हम आपको कोसेक x पर समझाते हैं। कोसेक x का मान कितना होता है आप लोग बता सकते हैं। कोसेक x का मान हमने आपको बताया था कि देखिए संख्या रेखा पर यहाँ मान लीजिए कि -1 है और यहाँ +1 है, तो कोसेक में हमने क्या बताया था कि सिर्फ यह -1 और +1 के बीच का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ यह बीच वाला वैल्यू नहीं होता है, बाकी यह -1 को लेकर इस साइड और +1 को लेकर इस साइड का सारा मान होता है, ठीक है ना। सारा मान होता है, लेकिन यह बीच वाला जो होता है ना यहाँ वाला, यह वैल्यू कोसेक में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यह मान निकालेंगे कैसे, तो संख्या रेखा पर जितना संख्या होता है, संख्या रेखा पर जितना संख्या होता है हम उसको r से सूचित करते हैं, ठीक है ना। जितना माइनसों में रही +1 सबको मिलाकर, ठीक है ना, सबको मिलाकर हम r लिखते हैं। -1 +1 वाली टोटल संख्या को मिलाकर हम लोग r लिखते हैं। तो हमको संख्या रेखा पर क्या करना है कि इस साइड का इधर का मान, इस साइड का इधर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरा r लेंगे, r में से इतना घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, इधर का भी या इधर का भी निकल जाएगा। तो हम r में से क्या करेंगे कि -1 और +1 घटा देंगे, यानी इतना घटा देंगे तो इस साइड का और इस साइड का भी निकल जाएगा। तो यही कोसेक इन्वर्स x का प्रांत हो जाएगा। हमने यहाँ पर r लिखा हुआ है, यानी टोटल संख्या, जो साइन का मानवा नहीं होता है वही हमने घटा दिया है। कितना सिंपल है कि कोसेक इन्वर्स x का प्रांत लिखना है ना, और कुछ नहीं करना है। कोसेक इन्वर्स में आपको क्या करना है कि पूरा r लिख देना है, जितना संख्या होता है ना तो उसी को हम लोग r लिखते हैं। r में से क्या करना है ना कि साइन में ओला के घटा देना है, लेकिन छोटा कोष्ठ में, ठीक है ना। किस में घटाना है, छोटा कोष्ठ में घटा दीजिएगा। अब देखिए इसका तो आप लोग मतलब याद हो गया होगा। अब आइए परिसर, परिसर कैसे याद करेंगे। देखिए जो साइन का परिसर होता है ना वही कोसेक इन्वर्स x का, यानी जो साइन इन्वर्स x का परिसर होता है वही कोसेक इन्वर्स x का भी परिसर होता है, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे यह हमने घटाया क्या है। देखिए हमने क्या घटाया है, यहाँ समझिए कोसेक x, ठीक है ना। अब त्रिकोणमितीय फलन पे आप लोग समझा देंगे, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा है तो ठीक है, पहले सीधा समझा देते हैं, उल्टा खुद उसी पर समझ जाइएगा। कोसेक x को क्या लिखते हैं बाबू, 1/sin x लिखते हैं ना। कोसेक x का क्या होता है 1/sin x। अब बाबू किसी
मतलब किसी फलन का आप लोग रेंज लिखते हैं ना, तो रेंज मतलब क्या कि मिनिमम वैल्यू भी आपको मालूम है और मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम है, तभी उसको रेंज लिखा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ हम इसका रेंज लिख देंगे माइनस से π/2 से प्लस π/2, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर एक इन्फिनिटिव का मान भी आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन, देखिए साइन का मान 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। कितना पे होता है? 0 डिग्री पे। यदि 1/, में यदि साइन का मान 0 हो जाता है तो 1/, में 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। बाबू, रेंज निकालने के लिए आप इन्फिनिटिव नहीं दे सकते हैं बीच में वैल्यू, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे आपका रेंज डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ साइन का मान 0 हो रहा है और वैल्यू क्या आ जा रहा है? इन्फिनिटिव। तो हम क्या करेंगे कि साइन का मान जिस पर 0 होगा वही घटा देंगे, बस। साइन का मान जिस पे 0 होगा वही घटा देंगे और बाकी साइन वाला को वैसे ही हम लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि साइन वाला हमने पूरा लिख दिया, -π/2 से प्लस π/2, कोई दिक्कत। अब हमने घटाया है 0 क्यों? क्योंकि अब देखिएगा कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और साइन का मान किस पे 0 होता है? 0 पे। तो 0 को ही घटा देंगे। याद हो गया ना। साइन का यानी जो रेंज होगा वही कोसेक का होता है, लेकिन साइन का मान जिस पे 0 होगा उसी को आप घटा दीजिएगा और वही आपका इसका परिसर हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर पे समझते हैं सेक का। सेम टू सेम कोसेक के जैसा है, ठीक है ना। सेक में भी क्या होता है? सेक में कि -1 और +1 के बीच का वैल्यू नहीं होता है, बाकी इधर का भी और उधर का सारा वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से -1 को लेकर इधर का, +1 को लेकर इधर का वैल्यू होता है। तो हमने क्या किया है कि पूरा हमने r लिखा है, r में से इस कोसेक का मान हम घटा दिए हैं कोसेक की तरह। अब देखिए, यह तो आपको अब याद हो गया होगा, ठीक है ना, ज़्यादा है नहीं इसमें। r में से -1 और +1 को आपको घटा देना है। काहे? इस सेक का मानवा इसके बीच नहीं होता है, नहीं होता है तो घटा दीजिए। अब देखिए परिसर इसका देखना है, तो अब देखिए परिसर क्या होगा? कोसेक वाला किसका परिसर होता है? साइन का। और सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस का जो परिसर होगा ना वही आपका सेक का होगा। तो कोस का परिसर कितना है? 0π। तो सेक का भी कितना होगा? 0π। लेकिन कोस का मान जिस पे 0 होगा उसको घटाना पड़ेगा। क्या है कि बाबू इन्फिनिटिव ला दी है, और इन्फिनिटिव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कोस का मान कितना पे 0 होता है? कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कोस 90 का मान 0 होता है, तो जिस पर साइन और कोस 0 हो जाएगा ना उसको आपको घटा देना है। तो इसमें साइन का मान 0 पे 0 होता है तो हमने 0 घटा दिया है, लेकिन कोस में क्या होता है कि 90 पे 0 होता है तो हमने 90 घटा दिया है, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 5 नंबर में क्या है? tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x को कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल, एक से तो कोनो आसान है ये नहीं है, साइनो कोस से बहुत आसान बा। देखो जा, tan के मान तो लोग हम का बतैले रही? मतलब tan के मान क्या बदल रही कि tan के मान -इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटी तक पूरा होला, यानी संख्या रेखा पर तो लोग जितना संख्या होला, ठीक है ना, -इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, -इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक के बीच के जितना संख्या होला वो सारा tan में एग्जिस्ट रहेला, मतलब कि वो संभव मान होला। तो -इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव होला, तो अब सोचबा कि हम r का लिख देले बानी। r मतलब अब होता है रियल नंबर, ठीक है ना, संख्या रेखा पर मतलब वास्तविक संख्या जो आप देख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर जितना संख्या होता है ना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इस सारी संख्या को r के लिखा जाता है, ठीक है ना। r इसका सिंबल होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप -इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। tan का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ज़्यादा शॉर्ट में लिखेगा तो r लिख सकला जाए, ठीक है ना, ओनली r का भी मतलब यही होता है -इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। पूरे संख्या को हम लोग r से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो tan में बाबू समझिए कि आखिर अब इससे यह कैसे पता करेंगे? बाबू tan में -इन्फिनिटिव कितना का मान होता है? सोचिए
10 में माइनस इन्फिनिटिव कितना का मान होता है? तो बाबू देखिए, सबसे पहले बात 10 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। अब माइनस इन्फिनिटिव लाना है तो माइनस लगा दीजिए। 10 माइनस 90 का क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव। तो हमने देखिए क्या किया है कि माइनस 90, ठीक है ना, माइनस 90 का मान कितना होता है 10 में? माइनस इन्फिनिटिव। और 10 90 का मान कितना होता है? प्लस इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसी का जो एंगल में मानवा होता है ना, उसी को तो हमने लिख दिया है। यानी देखिए जी, इस तरह -1 साइन में -1 कितना का मान होता है? -π/2 का। तो उसी तरह यहाँ समझिए कि 10 में माइनस इन्फिनिटिव कितना का मान होता है? -π/2। और प्लस इन्फिनिटिव कितना होता है? +π/2। याद हो गया होगा। अब आइए 6 नंबर, y बराबर कोट इनवर्स x, ठीक है ना। कोट इनवर्स x का कैसे याद करेंगे? तो वो कोट का भी मानवा वही होता है, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच के सारा संख्या, ठीक है ना, सारा संख्या 10 और कोट में आ जाता है। तो उसी तरह हमने r लिखा है। आप लोग माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ था r। तो r का मतलब यही होता है माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव, क्योंकि कोट का मान जो होता है माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव होता है। तो इसी के भांति आप इन्वर्स का पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इन्वर्स में ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, कोट में माइनस इन्फिनिटी मान किसका होता है? आप ही लोग बताइए। कोट में जो बाबू माइनस इन्फिनिटिव हम लिखे हैं, यह कितना का मान होता है? 0 का। और कोट में जो इन्फिनिटी मान होता है वह किसका होता है? 180 का, ठीक है ना, 0 से पाई। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो साइन वाला याद रख लीजिएगा कि 10 का होता है, और कोस वाला किसका होता है? कोट का होता है, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए क्या है दिक्कत। ओहो, हमने यहाँ क्या बोला कि देखिए, कोट में जो माइनस इन्फिनिटिव होता है ना, वह पाई का होता है, ठीक है ना, पाई का होता है। माइनस इन्फिनिटिव जो आएगा ना, वह पाई का आता है। और जो प्लस इन्फिनिटिव आता है ना, वह 0 का आता है, ठीक है ना। मतलब कि पाई या 0। तो हम पाई से 0 नहीं लिखेंगे रेंज, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमने सोचा था कि डायरेक्ट लिखा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो माइनस इन्फिनिटी मान आएगा ना, वो कोट में, देखिए कोट में पाई का आता है। कोट पाई का मान माइनस इन्फिनिटिव होता है। और कोट में जो 0 मान होता है ना, कोट में जो 0 मान होता है वो प्लस इन्फिनिटिव का होता है। तो हम देखिए वो पाई से 0 तो नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेंज लिखा जाता है मिनिमम से मैक्सिमम लिखा जाता है। तो हम यहाँ 0 से पाई देंगे, ठीक है ना, छोटा से बड़ा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरा 6 जो हमने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहीं पर भी यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। हमको लग रहा है अपने तरफ से कि अब आपको प्रांत और परिसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके स्टूडेंट्स, मतलब कि दोस्त सर्किल में जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनको एक बार वीडियो दिखा दीजिएगा कि उनको कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि इनवर्स ज्योमेट्री फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो बाबू प्रांत और परिसर उसका क्या कहते हैं, जड़ है, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी आप फलन त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे ना, तो बार बार सुनिएगा कि उसके रेंज के अंदर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो रेंज और प्रांत, ठीक है ना, यानी प्रांत, परिसर, डोमेन, रेंज, यह आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके लिए एक और नेक्स्ट टाइप में, ठीक है ना, यानी पार्ट 3 है। पार्ट 4 में मिलते हैं बेहतर फार्मूला के साथ। जय हिंद।